आज हम लोग बात करने वाले हैं गुड़गांव की मार्केट क्या ओवर सप्लाई हो चुकी है, कहाँ आप लोगों के इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस हैं, या आप लोग जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं से आप लोगों को रिटर्न नहीं निकलने वाला है। तो इस सारी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो पे करने वाले हैं। हेलो गाइस, मैं हूं अरविंद डागर, स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स पे। अभी लेटेस्ट डाटा रेरा ने शेयर किया है, जिसके अकॉर्डिंग पहले 4 महीने में रेरा ने टोटल 35 परियोजनाओं को मंजूरी दिया, मतलब कि टोटल 35 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। ये कैसे इफेक्ट डालने वाले हैं इस रियल एस्टेट पे, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज का। 35 में से 23 प्रोजेक्ट आप लोगों के न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट हैं जो कि रेजिडेंशियल कैटेगरी में है, और जो बाकी प्रोजेक्ट बचे वो रहने वाले हैं आप लोगों के कमर्शियल कैटेगरी में। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो वो आप लोगों की रेजिडेंशियल के केस में आती है 10,630, और कमर्शियल यूनिट्स आती हैं 883 यूनिट्स। तो जो टोटल यूनिट हो जाती है वो हो जाते हैं 1153। तो करीबन 10,000 यूनिट की सप्लाई इन 4 महीने में क्रिएट की गई है। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग ये इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ओवर शेडो इन्वेंट्री ऑलरेडी हम लोगों के पास एक्सेसिव है। किसी भी गवर्नमेंट का या अथॉरिटीज़ का मेन रोल रहता है किसी भी रियल एस्टेट को चलाने में और वहाँ को डाउन करने में। कुछ लोगों का इसमें टेक है। मैंने एक सर्वे के तौर पे एक इंस्टाग्राम वीडियो डाली थी जिसमें कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि अगर इन्वेंट्री गवर्नमेंट लॉन्च नहीं करेगी या रेरा लॉन्च नहीं करेगा तो प्राइसिंग कंट्रोल में नहीं आएंगे, और प्राइसिंग कंट्रोल में नहीं आएंगे तो लोगों की जेब में चीज़ें आनी बंद हो जाएगी। एनी हाउ, अभी भी अगर आप लोग देखेंगे, अगर 2-3 करोड़ रुपए से कम के लोग हैं, 3 करोड़ से कम के, तो वही लिमिटेड सप्लाई है, वो पहले ही लोगों की जेब में नहीं आ रही है। तो अब इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा ये देखने की बात होगी, क्योंकि अगर ओवरहैंग इन्वेंट्री 12 से 15 महीने से ज़्यादा होगी, और अब क्रिएट होती हुई मुझे दिखाई भी दे रही है, जब से 4 महीने का डाटा दिया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो 27,000 करोड़ के प्रोडक्ट आने वाले हैं। इसमें मुझे सबसे बड़ा ये डर लगता है, क्या ये कैटेगरी पहले ही ओवरलोडेड थी। 3 करोड़ और 3 करोड़ से ऊपर की कैटेगरी, जो कि 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ वाली कैटेगरी में ऑलरेडी इतने डेवलपर्स एंटर कर चुके हैं। चाहे तो किसी का पर स्क्वायर फीट रेट कम है तो उसका आप लोगों को टिकट साइज बड़ा देखने को मिलेगा। जहाँ पे थोड़ा सा टिकट साइज ठीक है, वहाँ पे आपको रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। एक एक दो दो एरियाज में ही आप लोगों को, जैसे सेक्टर 102, 104, 106 में आप लोगों को डिफरेंट टाइप के करीबन करीबन 4 से 5 टाइप के रेट्स इस्टेब्लिश मार्केट में होते हुए दिखाई देंगे। रेट इस्टेब्लिशमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक सेकेंडरी सेल नहीं आती है प्रोडक्ट्स में, जब तक उसको सेल नहीं बोला जाएगा इस्टेब्लिश, बट वहाँ पे सेलिंग प्राइस वो इस्टेब्लिश करा है इन लोगों ने, क्या भाई इस प्राइस पे ये बेच रहा है, इस पे ये बेच रहा है, तो वो देखने की बात होगी। तो उसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन एक बायर के माइंड में क्रिएट होती है। साथ में अगर आप लोग बात करें शेडो इन्वेंट्री के, तो शेडो इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? वो इन्वेंट्री जो कि बिकी नहीं है, अगर वो प्राइमरी में खरीद ली, बहुत से इन्वेस्टर्स ने एंटर किया और फिर वो अपनी इन्वेंट्री को सेल करते हैं प्राइमरी स्टेजेस पे, जब तक उसकी पोजीशन नहीं आती, तो उसको बोलते हैं शेडो इन्वेंट्री। अगर आप उसको लगा के काउंट करोगे तो 18 से 19 महीने की ऑन एन एवरेज आज के टाइम में आप लोगों की इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर आप लोग सिर्फ प्राइमरी की बात करोगे तो 12 से 15 महीने की अनसोल्ड इन्वेंट्री आज भी गुड़गांव में है। तो इसी के बीच में ये 10,600 यूनिट्स आना क्या मार्केट के लिए रेट एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करेगा, या सिर्फ और सिर्फ ऑफर्स के बलबूते पे ही ये इन्वेंट्री भी बेची जाएंगी? अगर आप लोगों को किसी को भी ओवरहैंग इन्वेंट्री, मतलब कि जो मार्केट में इन्वेंट्री है और जो बिकनी चाहिए, जितने टाइम में बिकेंगी, उसका सिंपल फॉर्मूला आता है। क्या आप लोग आज मार्केट में जो इन्वेंट्री है डिवाइडेड बाय जो मंथली एवरेज है उसको डिवाइड कर लीजिए, आपकी इन्वेंट्री निकल जाएगी। अगर आपको ईयरली निकालना है तो टोटल अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है बिल्डर के पास, साथ में उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं क्या ईयरली कितनी सेल हुई है एवरेज, तो आप लोगों को पता लग जाएगी। थर्ड चीज इसमें ये आती है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग काउंट करते हैं, क्या नहीं हो रही है सेल, ये नहीं हो रही है, क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को काउंट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ। एक प्रोजेक्ट है, सपोज कर लो गोदरेज मिराया, उसमें 4 टावर हैं, 4 में से
2 टावर बिल्डर ने लॉन्च किए, 2 का रेरा ही नहीं लिया। तो यू कैन नॉट काउंट ओवरहैंग इन्वेंट्री फॉर दोज 2 टावर्स। अगर आप लोग ऐसे काउंट करोगे तो मार्केट फिर कहाँ से कहाँ जाएगी, क्योंकि जिसका रेरा ही नहीं लिए गए, वो प्रोडक्ट तो है, वहाँ यूनिट की सप्लाई तो आनी है, बट करंटली सप्लाई नहीं है, तो यू कैन नॉट कंट्रोल ओवरहैंग इन्वेंट्री इनटू दिस। अब ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला और सारी चीजें समझाई। अब इसका सारांश क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट में जहाँ पे शेडो इन्वेंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे अभी मार्केट में अनसोल्ड इन्वेंट्री है, वहां पे और इन्वेंट्री का 4 महीने में इतना प्रेशर दे के करना, तो क्या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि जहां पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहां पे नए बायर्स को कॉन्फिडेंट नहीं आता कि वो अगली यूनिट्स को परचेज करें। तो ये एक मेरा टेक था इस पे। क्या इसीलिए सिर्फ इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स या इतने नंबर ऑफ रेरा को अप्रूवल नहीं देना चाहिए और सप्लाई को कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा। दूसरा जो मैंने लोगों को, आप लोगों को टेक बताया कि जी सप्लाई नहीं होगी क्रिएट, तो रेट और बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे। जब तक आप लोगों के पास चॉइसेस हैं, जब तक रेट का वो उतना गैप नहीं आएगा, क्योंकि एक मार्केट में क्लाइंट वो भी है जो आज 30% मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करता है काम। क्योंकि अगर मेरे पास मैं देखता हूँ लास्ट 3 महीने में 500 लीड आई हैं, तो 500 में से अगर मेरे से 250 रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग और मेरे डेटा के अकॉर्डिंग 50% आज के टाइम में रेडी टू मूव का भी क्लाइंट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 20% जो एनआरआईज हैं, कितनी यूनिट्स शेडो इन्वेंटरी के अंदर एनआरआईज आज के दिन में बेच रहे हैं, क्योंकि एनआरआई इन्वेंटर सॉलिड इन्वेस्टर है। उसमें से आप लोगों को कुछ परसेंट केसेस में तो हर एक जगह मिलता ही है, ऐसा मैंने नहीं बोल सकता कि बिल्कुल सारे के सारे हैं। बट जहाँ पे आप लोगों ने लास्ट ट्रेंड में देखा है, अगर गुड़गांव में 100 फ्लैट बिके तो 100 में से 15 से 20 फ्लैट एनआरआई ने खरीदे हैं। तो वो तो आप लोगों की शेडो इन्वेंट्री में आ ही नहीं सकते। वो तो वो उसमें से कोई 5% में मान सकता हूँ कि भाई 20 में बिके हैं, तो 4-5 आदमी ऐसे हो सकते हैं कि जो जल्दबाजी में बेचे। तो ऐसे मार्केट में मेरे को लगता है कि बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत सारी चीजें अच्छी थी, बट और ज्यादा सप्लाई ना क्रिएट की जाए। अगर और ज्यादा सप्लाई क्रिएट की जाए तो उन चीजों की जाए जिस चीज का मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट बैठा है और चीजों को देख रहा है। जैसे कि यहाँ का इन्वेस्टर पुणे बहुत खरीदता है, बेंगलोर जाता है और स्टेट्स में जाता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे एफएआर ज़्यादा है, वो उनको काउंटेबल नहीं होती है एक स्टेज पे। बट यहाँ पे रेट नहीं मिलता है, इसलिए इन्वेस्टर वहाँ पे जाता है। आज जब पुणे के, नवी मुंबई के बिल्डर्स यहाँ पे आके हम लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टर से मीटिंग कर रहे हैं, उसका तात्पर्य क्या है? उसका यही मतलब है, क्या यहाँ का क्लाइंट वहाँ पे उठ के जा रहा है, बट आपको उस क्लाइंट को कैटर नहीं कर रहे, इंस्टेड ऑफ आप कैटर कर रहे हैं 3 करोड़ से ऊपर ऊपर के क्लाइंट को सिर्फ कैटर करते जा रहे हैं। तो वो एक समस्या का विषय बन सकता है आने वाले टाइम में। बाकी मार्केट में हमेशा 10 में से 1 या 2 प्रोडक्ट ऐसा रहता है जो कि इन्वेस्टमेंट और लायक हो और जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सके, चाहे वो पेमेंट प्लान के तरफ से हो, चाहे बिल्डर की तरफ से हो, चाहे वो लोकेशन की तरफ से हो। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है नापने का एग्जैक्ट जिसका रेट नापा जा सके जब तक आप किसी एक्सपर्ट के साथ नहीं बैठते। ऐसे ही मैंने एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स का ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, जो कि आप लोगों को व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आ जाएगा यहाँ पे, आप क्यूआर कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कंसल्टेशन चाहिए, मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा, अगर आप लोग मेरे को कॉल करते हैं कि जी मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, मैं नहीं कहता जी ये ले लो ये ले लो, नहीं, मैं पहले आराम से आपकी रिक्वायरमेंट समझता हूँ और मेरी टीम से भी कनेक्ट करते हैं, तो पहले वो मेरे से कनेक्ट करा के आपकी रिक्वायरमेंट समझवाएंगे, अपनी कॉल बुक करवाएंगे। अगर आपको कंसल्टेशन प्रॉपर लेनी है, आपके कोई बाउंडिंग नहीं है प्रॉपर्टी लेने की, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। अदरवाइज आके मिलें और शांति से चीज़ों को समझे, तभी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होने वाली है, एटलीस्ट गुड़गांव में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक करके जाएं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।